दोस्तों, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों में है, दिल्ली पुलिस उनके हाथों में है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में महिलाओं और वहां पर क्राइम को लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है। और इस रिपोर्ट में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने जो आंकड़े दिए हैं वो चौंका देने वाले हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर लगातार लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी एक और बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कि एक नेता को गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो वाकई बहुत गंभीर है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ उन्नाव में जिस तरह से दो बेटियों के साथ हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर हलचल सी मच गई है। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं और जगह जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो रहे हैं, इस पर सभी सरकारों को सही से काम करने की जरूरत है। अगर आप भी ऐसी डिमांड करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को जरा गौर से देखिए। इसमें जो रिपोर्ट पेश करने वाले शख्स हैं वो कोई और नहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं और इन्होंने दिल्ली के आंकड़े जारी किए हैं, दिल्ली क्राइम के आंकड़े जारी किए हैं और ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। दरअसल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस.एन. श्रीवास्तव ने महिलाओं के साथ हुए मामलों का जिक्र किया। महिलाओं के साथ हुए मामले का आंकड़ा तो जारी किया गया था, साथ ही साथ 14 ऐसे डार्क स्पॉट यानी कि हैं जहां पर महिला अभी भी दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है। ये जो डार्क स्पॉट हैं जिसकी उन्होंने जानकारी दी है, हम आपको बताते हैं ये कौन से हैं। दिल्ली का बिंदापुर, दूसरा द्वारिका साउथ, द्वारिका नॉर्थ, सागरपुर, न्यू उस्मानपुर, सुल्तानपुरी, निहाल विहार, प्रेमनगर, केएन काटजू मार्ग, समयपुर बादली, आनंद परवर, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, खजूरी खास वह इलाके हैं जहां पर अभी भी दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और ये आंकड़े किसी और ने नहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किए हैं। और इन आंकड़ों के बाद सवाल खड़ा होता है कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पास दिल्ली पुलिस की कमान है, लॉ एंड ऑर्डर की कमान है, तो आखिरकार अभी तक इस तरह के मामलों के अंदर सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों अभी भी उसी तरह से आंकड़े आ रहे हैं जिस तरह से पहले आते थे? साल 2019 से साल 2020 में सबसे ज्यादा 44% आरोपी परिवार के लोग ही थे, 26% आरोपी पीड़िता के ही जानकार थे। ऐसा भी एक डाटा सामने आया है। तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से नया डाटा रिलीज किया गया है, जिसके बाद लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी लोग सवाल कर रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को आप शेयर करिए। बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। यहां पर बीजेपी की एक दिग्गज नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आप इस खबर को देखिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा की महिला नेता पमेला गोस्वामी को कोकीन रखने के आरोप में पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता पुलिस ने पमेला गोस्वामी को 90 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पमेला के साथ उनके सहयोगी प्रबीर डे को भी गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी से जुड़ी पामेला की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। हालांकि आरोपी बीजेपी नेता ने कहा है कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है। पुलिस ने पामेला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर दिया गया है और इस मामले के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी अब बीजेपी के ऊपर हावी हो गई है,
क्योंकि जो बीजेपी की युवा नेता पमेला गोस्वामी हैं, ये बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मिल चुकी हैं और उनका यानी कि जान परिचय भी है। और ऐसी सिचुएशन में चुनाव से पहले इनका और इनके ऊपर और इनके पास इतनी बड़ी चीज मिलने की वजह से लगातार अब बीजेपी के ऊपर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी की नेता के समर्थन में आ गए हैं। अब बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि हमारी जो नेता है वो बेकसूर है, इसको बेवजह राजनीतिक बदले की वजह से फंसाया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि बीजेपी नेता जो आरोपी है उसके समर्थन में उतर आए हैं। यहां पर तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो नेता है वो आरोपी नहीं है। अगर यही कोई दूसरी नेता होता, कोई दूसरी पार्टी का नेता होता तो अभी तक ना जाने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाते, ना जाने और क्या क्या होता। खैर, ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। चुनाव से पहले बीजेपी की नेता को गिरफ्तारी उनकी और बीजेपी नेताओं के उनके समर्थन में आना, इसका सीधा असर अब आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टीएमसी इसको अब मुद्दा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश योगी राज, या हम ये कहें राम राज्य के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने की बात कही जाती है, लेकिन जो घटनाएं आए दिन उत्तर प्रदेश से आ रही वो वाकई चौंका देने वाली हैं। आप इस खबर को देखिए। उन्नाव के अंदर आप सभी जानते होंगे 2 बेटियों के साथ क्या कुछ हुआ, ये पूरे देश ने देखा और पूरा देश इस खबर को सुन के झकझोर हो गया। उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अगर कोई इन पर सवाल खड़ा करे तो इस तरह के कानून बनने जा रहे हैं। आप देखिए जरा इस खबर को। दरअसल उन्नाव प्रकरण पर गलत या भ्रामक दुष्प्रचार करने वालों से योगी सरकार सख्ती से निपटेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि उन्नाव मामले में अगर किसी ने भी दुष्प्रचार सोशल मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने गृह विभाग के साइबर विशेषज्ञों से भड़काऊ पोस्ट डालने वालों की तलाश तेज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि उन्नाव कांड के बाद सोशल मीडिया पे कई भ्रामक पोस्ट शेयर किए जा रहे थे। इस पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन सवाल यह है कि यह फैसला लिया गया बहुत अच्छी बात है और इसका हम समर्थन करते हैं और करना भी चाहिए सबको। लेकिन क्या इसकी आड़ में उन बेटियों के साथ जो इंसाफी हुई है, क्या उस पर भी कोई आवाज उठा पाएगा या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कोई सही आवाज भी रेज करेगा, सही बात भी अगर वायरल करेगा तो उसके खिलाफ कहीं कार्रवाई न हो जाए। तो ये सारी चीजें भी देखने की जरूरत है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।